जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है वीवर्स। मैं ठीक, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। मैं मोहसिन रज़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रज़ा जी। और जी वीवर्स, मैं इस टाइम जो है ना मौजूद हूँ मुल्तान के एक ऐसे शहरी के घर के पिछले 1-2 दिन पहले ना तकरीबन मैं उनकी वीडियोस देख रहा था ऑन द ड्यूटी। तो उनकी वीडियोस देखते हुए ना मेरी आंखों से बेसाख्त आंसू निकले हैं और मेरे दिल को अल्लाह पाक ने ऐसा नरम किया है। तो इन भाई से मैं माजरत करूंगा, 2 दिन पहले मैं क्यों नहीं आ सका वो भी भाईजान को बताऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई अजीब सी मोहब्बत डाली मेरे दिल में कि मैंने ना जावेद इकबाल भाई के ना घर से होके जाना, मोहम्मद इकबाल के ना घर से होके जाना है। तो आप हजरात से यही गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियोस को देख के ना रीपोस्ट कीजिएगा। मुझे ना तो फेम की ज़रूरत है कि आप लोग समझें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, तो हर बंदा से यही समझता है कि आप किसी अहरे गहरे के पास जाके ना अपने फेम को ऊंचा करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। इकबाल साहब जी जी मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। बेशक आप मुझे फॉलो ना करें, बस आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरी जो है ना वीडियो को रीपोस्ट करें, ताकि भाइयों का जो ख्वाब है ना, इनका ख्वाब है कि इन्होंने ना CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मिलना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने जो इनकी वीडियोस देखी है ना, तो मुझे जो है ना दर्द यहाँ सीने से मुझे दिल में दर्द हुआ है इनकी माजूरी को देख के। क्योंकि भाई माजूर हैं, लेकिन मैंने भाई की जितनी वीडियो देखी ना, भाई की एक वीडियोस में भी मैंने भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे। भाई इतने दिल के बड़े हैं। भाई की जितनी वीडियोस देखी हैं, इनके मुंह के ऊपर कोई ऐसा तासुब नहीं देखा कि ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, शुक्र अल्लाह कह रहे हैं। तो भाई जान कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ पांव सलामत हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़बान दी है। तो ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह की जो नेमतें हैं ना, सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो टांग की हो, भाई नहीं चल रहे तो हमें अल्लाह की नेमत याद आ गई, ऐसी बात नहीं है। सब चीज़ें अल्लाह की नेमत होती हैं। तो अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। आप देखें मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, अल्लाह की बादशाही नज़र आ रही है। आप इन परिंदों को हवाओं में उड़ता देखो तो अल्लाह की बादशाही नज़र आती है। इन मछलियों को पानी में तैरता देखो तो अल्लाह की बादशाही नज़र आती है। तो मतलब है कि दुनिया में ज़र्रे ज़र्रे में आप देखो ना तो अल्लाह की बादशाही नज़र आती है। तो ये भी हम जैसे मुसलमान भाई हैं, तो मेरा तो मैं कहता हूँ कि दिल बहुत छोटा है, भाइयों का दिल बहुत बड़ा है। आप व्यूअर्स को पता है कि आजकल के जो हालात है ना, तो वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो ना, तो कोई भी मैं कहता हूँ कि घर में नहीं बिठाता है ऐसा। उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला भाई जो है ना इकबाल भाई को ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, इज़्ज़तों के अंबार लगा दे, मेरी दुआ है। लेकिन इनकी ये एक छोटी सी दरख्वास्त थी कि वो हर वीडियोज़ में यही कह रहे हैं कि मुझे CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मिलना है, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मिलना है। तो मेरा जो सवाल है आप सबसे, मेरी वीडियो जहाँ से पास होके जाए, पाकिस्तान के जिस सिटी से पास होके जाए, जिस शहर से पास होके जाए, आउट ऑफ कंट्री से पास होके जाए, जिसके पास मेरी वीडियोस गुजर के जाए, वो सीन करें, तो मेरी वीडियोस को रीपोस्ट करें। खुदारा ये भाई का जो है ना साथ दें आप। ये हमारे भाई हैं और भाई की मजदूरी देख के मैं नहीं आया, क्योंकि मैं भाई को भी यही बता रहा था कि मेरी जो बेटी है ना, तो उसका नाम अहमन है। तो वो पैदाइशी जो है ना न्यूरो की पेशेंट है, और आप जानते होंगे जो न्यूरो का पेशेंट है ना, उसके ऊपर बहुत ही जो है ना एक्सपेंसिव जो है उसकी जो है ना ट्रीटमेंट है। और मुझे पता है मैं कैसे सर्वाइव कर पा रहा हूँ। मैं तकरीबन 21-22 साल से एक प्राइवेट फार्म में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हैं ना कैसे सर्वाइव करनी है। तो वो कहते हैं ना कि जिसके सर में दर्द गोली वही खाए, जिसकी टांग में दर्द गोली वही खाए। बात फिर वही आ जाती है एहसास की। तो ये भाई की टांगों को देख के या भाई की मजदूरी को देख के मुझे एहसास नहीं आया। मेरे खुद भी घर में ना बेटी बैठी है, मजदूर है, वो ना हरकत कर सकती है ना बोल सकती है। आप सबसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा, दुआ करें आप भाई के लिए भी कि अल्लाह ताला जो है ना इसको सेहत दे, इसको लंबी उम्र दे, क्योंकि अल्लाह ताला तो मौज़े कर सकता है। भाई कह रहे हैं कि मेरी जो ये मजदूरी है ना वो बचपन से है, तो अल्लाह ताला तो किसी भी किस्म का मौज़ा कर देता है। वो फायकुन कहता है तो वो हो जाता है। तो हम ऐसा करने वाला, ऐसा काम करने वाला बने ना, वो ऐसी आंखें हमारे अंदर हो, वो हमारा ऐसा दिल अंदर हो कि हम मुसलमानों को एहसास कर सकें, गरीबों को एहसास कर सकें। तो मैं अपनी एफिशिएंसी यहाँ झाड़ने नहीं आया।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले मैं भाई की वीडियोस देख रहा था, बेसाख्ता मेरे आंसू आए हैं, मैं रोने लग गया हूँ। तो उसी टाइम से ना मैंने नियत किया कि भाई जान से ना जाके मुल्तान में मिलना है। तो आज मैं डीजी खान से निकला हूँ, तो मुल्तान में भाई इकबाल साहब के पास आया हूँ, सीधा यहीं पे आया हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है, कहीं से कोई पानी भी नहीं पिया, बिल्कुल। मैंने कहा जो काम मेरे दिल में अल्लाह पाक ने जो मोहब्बत डाली है ना, पहले वो सर अंजाम देना है, उसके बाद दुनिया के काम होते रहेंगे। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ भाई इकबाल के घर में। तो भाई औरों से हम खुद भी ज़बानी सुनते हैं, भाई और ये कहते हैं कि हम CM साहब पंजाब जो है ना मरीम नवाज साहिबा से मिलना चाहता हूँ। वो क्यों मिलना चाहते हैं? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो है ना आप मेरा साथ दें, मेरी वीडियो को रीपोस्ट कीजिएगा, जिसको जिसको नज़र आ रही है। कितने टिकटॉक स्टार हैं मुल्तान में, कितने टिकटॉक जो है ना स्टार हैं पाकिस्तान में, करोड़ों लोग जो है ना, करोड़ों लोग इस टिकटॉक स्टार को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और मैं किसी से देखो जी तंज नहीं कर रहा, किसी से मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रहा। आपके सामने है, देखे जी अगर उनको फेम मिला है तो वो हम लोगों की वजह से मिला है। हम लोगों ने उनको लाइक किया है, शेयर किया है, फॉलो किया, रीपोस्ट किया। आज वो कहाँ बैठे हैं? आज वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो मैं ओवरऑल सबको कह के मुखातिब का कह रहा हूँ, जो मेरा एक पसंदीदा शख्स है ना बलाल मर्द साहब, अगर वो मुझे सुन रहे हैं ना इस टाइम, तो वो मेरी आवाज़ में मेरी आवाज़ का साथ दें और इकबाल भाई की जो है ना दिल और जान से हेल्प करें। और इनका जो एक मिशन है ना CM पंजाब को से मिलने वाला, तो इसमें इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। तो आप यकीन जानें कि अगर कुछ नेकियां ऐसी होती हैं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो जज़ा है ना वो दुनिया में दे देता है। देखे जी कुछ नेकियां ऐसी होती है कि जिनकी जज़ा अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है, उनकी दुनिया जन्नत बन जाती है। उनके लिए अल्लाह ताला देखे जी इतने बड़े बड़े वो प्लॉट खड़े कर देता है, महल बनवा के दे देता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये किसी की आमीन होती है भाईजान, इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं होता किसी की। वो कहते हैं ना कि अगर इस हाथ से मैं नेकी कर रहा हूँ ना, तो इस हाथ को नहीं पता होना चाहिए। तो भाई ने मेरी बहुत इज्जत की है। भाई CM पंजाब से क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि भाई मिलने के बाद पाकिस्तान की चाबियाँ तो लेंगे नहीं भाई मरीम नवाज साहिबा से ना, कि मरीम नवाज साहिबा ने बुलवा ली है और भाई इकबाल जान ने कह दिया कि जी मरीम नवाज साहिबा साहब मुझे आप चाबी दे दें पाकिस्तान। ऐसा तो इनका कोई मिशन नहीं है। और भाई जान का ऐसा भी मिशन नहीं है कि उनको कोई लैंड क्रूजर दे दे, ऐसा भी मिशन भाई का नहीं है। गरीब क्या चाहता है? गरीब चाहता है कि मेरे घर के ऊपर छत हो, 2 वक्त की रोटी हो। गरीब ये जो आसाइशें हैं ना, ये लैंड क्रूजर वाली, ये बड़े बड़े प्लाजों वाली, ये बड़े बड़े बिल्डिंग वाली, तो ये आसाइशें गरीब नहीं चाहता। गरीब 2 वक्त की रोटी में खुश होता है और घर के जो है ना सर के ऊपर छत हो वो उसमें खुश होता है। ना तो वो कोई भाईजान CM पंजाब से जो है ना मिलने के बाद कोई वजारत लेना चाहता है, ना कोई कोठी लेना चाहता है। ये तो हम उनकी ज़बानी सुनेंगे कि इकबाल भाईजान जो है ना CM साहब से क्यों मिलना चाहते हैं, उनका क्या मिशन है, वो उनको क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? तो इकबाल भाई हमने ना जैसे मैंने अभी अपने व्यूवर से बताया है, उनको कहा है कि मैंने 2 दिन पहले आपकी वीडियोस देखी हैं, तो बेसाख्ता कसम से मेरी आंखों से आंसू हैं। क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, बेटी, अब मैं दूर नहीं जाता, मेरी बेटी खुद इस कैफियत में है और मुझे पता है इस कैफियत का जो एक कर्ब है, इस कैफियत का जो दर्द है वो क्या होता है। तो आप का ये जो ये मजूरी वाला सिस्टम है, मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा क्योंकि अल्लाह ताला मौज़े कर देता होता है। आप अल्लाह ताला से भी दुआ करें, मैं भी करूँगा और मेरे ये जो करोड़ों व्यूवर्स देखेंगे इंशाल्लाह वो भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ ज़रूर कोई मौज़ा करेगा। ज़रूर एक ऐसा फरिश्ता इंसान बन के आएगा कि जो वो आपको आर्टिफिशियल ये टांगे वगैरह लगा के दे दे, ताकि आप भी दुनिया बहुत खूबसूरत है ना, आप तो हर एक चीज़ से वो महरूम हो गए ना। क्योंकि हम चल रहे हैं, टांगे दी अल्लाह पाक ने, सुनने के लिए कान दिए, देखने की आंखें दी, तो हम एक दुनिया को ना ठीक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप उस चीज़ को नहीं पिक कर रहे, आप उस चीज़ से बहुत पीछे हैं। हम दुआ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, मैंने आपकी जितनी वीडियोस देखी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा वो जो है ना टाइटल लिखा हुआ है कि खुदा रहा मेरी सपोर्ट करे, मैं CM पंजाब से मिलना चाहता हूँ। आप CM पंजाब से खुदा न खास्ता अल्लाह करे, खुदा न खास्ता नहीं, अल्लाह करे, हमारी दुआ है, सब व्यूअर्स भी आपके लिए दुआ करेंगे। आप CM पंजाब से क्यों मिलना चाहते हैं? मरीम नवाज साहिबा से क्या आपके दिल की ख्वाहिशात है, क्या अरमान है, क्यों मिलना चाहते हैं? आप हमारे व्यूअर्स को बताएं ना, क्योंकि आपकी आवाज़ को हम वहाँ तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके हम शाना बशाना खड़े। और मैं उस टाइम तक कसम खा रहा हूँ व्यूअर्स
ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मुझे घर में बिठाया, इनके घर का पानी पिया है, चाय पी है, जो भी वगैरह वगैरह, इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो आज से ना मैं इस मुहिम में अपने सारे व्यूअर्स से यही कह रहा हूँ कि आप भी मेरे इस जो है ना मुहिम में मेरा साथ दें। इस आज आज़ादी का महीना है ना, ये 14 अगस्त का महीना है, इस आज़ादी के महीने में आप मेरा साथ दें। मैं ये चाहता हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन जावेद कह रहा हूँ, ये जो है ना इकबाल भाई की जो है ना मुलाकात 14 अगस्त को मरियम साहिबा से हो जाए, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हो जाए। क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा से? जी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं दोनों टानों से माजूर हूँ और मुल्तान गुलदश्त और सदर कैंट में 20 साल से अखबार मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ कि मेरे कुछ मसाइल हैं वो हल हो जाएँ, क्योंकि जो मेरे पर्सनल मसाइल हैं वो मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ही बताना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि हर बंदे की मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी उनसे मुलाकात हो। मैं एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ, वो इतने बड़े ओहदे पे बैठी हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि इंसान अल्लाह ताला से भी तो मिल सकता है ना, तो ये तो फिर सीएम पंजाब है। तो मेरी गुजारिश है आप सब मेरी सपोर्ट करें और मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुँचा दें, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, अगर आप सब नहीं हैं, ये भाई नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बस मेरी इतनी गुजारिश है, क्योंकि अगर मैंने वो बात अभी शेयर कर दी तो वो बात का मज़ा नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ का माजरत चाहता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि मैं उनसे क्या कहूँगा, लेकिन अच्छे काम कहने हैं मैंने उनसे। मेरे कुछ मसाइल हैं, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह वो वीडियो बना के भी मैं मोहसिन साहब को भी मैं भेजूँगा, अपने चैनल पे चलाएंगे और मैं अपनी टिकटॉक आईडी पे भी चढ़ाऊँगा कि मुझे मरियम साहिबा से जो ख्वाहिशात थी वो भी पूरी हुई हैं और मेरी दिली ख्वाहिश भी पूरी हुई है। बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आपको एक बात और बताता चलूँ कि मुल्तान शरीफ जो है ना औलिया कराम की सरजमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं यहाँ पे, और मुल्तान के ऊपर जो है ना ख़ास फजल करम है अल्लाह पाक का। बेशक ऐसे ही है ना। हाँ, और मुल्तान की सरजमीन जो है ना पूरे पाकिस्तान में औलिया कराम की सरजमीन कहा जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? तो भाईजान ने जैसे बात की है कि मिलने से ना ढूंढने से अल्लाह पाक भी मिल जाया करते हैं। तो ये तो सीएम साहिबा, देखिए जी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, हम आप पे तंज नहीं कर रहे, ना ही हमें शौक़ है किसी की ना हम बुराई करें और किसी की खामा खाम अच्छाई को बयान करें। हम ऐसे जो है ना लोग नहीं हैं। मैं आपसे जैसे वीवर्स कह रहा हूँ कि मेरे दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है। मैं जो है ना इकबाल भाई के पास आया हूँ मिलने के लिए, और मैं अपने चैनल के थ्रू जो भी वीवर्स जिसके भी टिकटॉक से यूट्यूब से मेरी वीडियो गुजर के जाए, खुदारा मेरी सपोर्ट करें, इस हैसियत से सपोर्ट करें कि मुझे कोई जो है ना तितर मोर ना लगे, मुझे कोई तितर बटेर नहीं लेने, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियाँ ना मिले। मैं भाई की हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ। देखे जी, आप अगर किसी गरीब की दुआ लेंगे ना, मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि अगर उस गरीब की दुआ का जो सिला अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में दे दिया ना अभी बस, तो यकीन करें आपकी दुनिया जन्नत बन गई है। आप इस दुनिया में जन्नत से कम नहीं रह रहे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सियाने लोग कहते हैं कि बहुत सी अच्छी कामयाबी के लिए ना बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी कामयाबी के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, और उस कामयाबी के ऊपर टिकना है, रुकना है, स्टिल करना है, तो वालिदैन की दुआएं चाहिए। वीवर जी आपके सामने है, सबसे जो बड़े मतलब है आपके पीर होते हैं, जो बड़े मुर्शिद होते हैं ना, वो आपके वालिदैन हैं। बिल्कुल। तो उनकी भी वीवर्स आप जो है ना दुआ लिया करें, उनसे उनके साथ बैठा करें, उनके साथ जो है ना वक्त गुजारा करें। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिनके वीवर्स वालिदैन नहीं होते ना, उनसे जाके आप पूछें कि उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि वो वालिद साहब जो होते हैं ना, वालिद साहब ख़ास तौर पे, वो उनका जो हमें कदर नहीं है इस टाइम, क्योंकि होते हैं ना कदर नहीं होती, तो वो इस टाइम जब होते हैं तो वो किस चीज़ की मुखातब देते हैं कि वो एक इतना घना दरख्त होता है कि जिसकी छाँव ना सब बहन भाइयों पे पड़ रही होती है, सब रिश्तेदारों पे पड़ रही होती है, कि पता है कि घर वाला जो है ना इनका बैठा है, बड़ा बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, वो चाहे आपका 60 ईयर का हो चुका है, 90 ईयर का हो चुका है, या 150 प्लस का हो चुका है, लेकिन वो ठंडी छाँव जो है ना तान के बैठा है, कोई टेंशन नहीं। तो जिस दिन वो चले जाते हैं ना, तो फिर हर चीज़ से बंदा महरूम हो जाता है, क्योंकि वालिदैन होते हैं दुनिया में दुआ दे जाते हैं औलाद के लिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा कोई इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा फलाना बन जाए, ढिमकाना बन जाए। तो वीवर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत उम्दा होती हैं।
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا صلہ دنیا میں دے دیا تو میں کہتا ہوں کہ جنت بن جاتی ہے. آپ ہمارے اقبال بھائی ویورز سے کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں میرے دیجی خان کے ویورز ہیں، میرے سائی وال کے، میاں چنو کے، تلمبا کے، عبدالحکیم کے، فلانے کے. آپ کو اس ٹائم پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ دیکھے گا. انشاءاللہ. ہم آپ کی آواز جو ہے نا پورے پاکستان میں پہنچائیں گے. میری یہ دلی خواہش ہے کہ میرے چینل کے تھرو نا آپ کی جو آواز ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، وہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ تک پہنچے. آپ کو بلائے. جی میں سب دوستوں سے اور جتنے بھی ویورز میرے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لاکھوں کروڑوں اور پاکستان سے باہر، ان سب سے گزارش ہے کہ میں محسن صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈیرہ غازی خان میں ان کے جتنے بھی کولیگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جہاں جہاں بھی ان کے ملنے والے ہیں، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر میری سپورٹ کریں. اور محسن صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ اتنی دور سے اتنی گرمی کے اندر اپنے قیمتی وقت میں سے میرے پاس آئیں. اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے اور اللہ پاک ان کو اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جب میری ملاقات ہوگی تو محسن صاحب کو میں ضرور یاد رکھوں گا دعاؤں میں بھی، اور سی ایم صاحبہ کے پاس اگر گیا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ان کا تذکرہ کروں گا کہ ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو سب دوستوں سے گزارش ہے، محسن صاحب رحم دل ہیں، بہت شرم حیا والے ہیں، اور بڑی مشکل سے میں نے ان کو منایا کیونکہ یہ گھر میں کسی کے نہیں آتے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک یہ اچھے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی بہت اچھے ہوں گے. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. ان کی سپورٹ کریں، ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ شیئر اور فیم کے لیے نہیں آئے میرے پاس، یہ صرف اس لیے یہاں پر تشریف لائیں کہ مجھے اللہ پاک مقصد میں کامیابی دے. اور بے لوس آئیں، کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی کچھ نہیں انہوں نے مطالبہ کیا، صرف دعاؤں کی اپیل کی ہے کہ میں میرے لیے دعاؤں کا طلبگار ہوں. تو میں انشاءاللہ اور میری بیوی، میرا بیٹا ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ کی بارگاہ میں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے ان کے لیے لازمی دعا کریں گے. بس آپ ان کی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اللہ پاک مجھے کامیابی دے، اور یہ بھی ہمارے اور پاکستان اور سب دوستوں کی نظروں میں سرخرو ہوں. پاکستان زندہ باد. تو یہ ویورز ہمارے جو ہے نا اقبال بھائی تھے ہمارے ساتھ، اور ان کی گفتگو کرتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے دوبارہ، کیونکہ میں ایک خود جو ہے نا ایک بیٹی کا باپ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مزدوری کیا چیز ہوتی ہے. تو ویورز خدارہ پاکستان میں اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، معذور ہیں، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو خدارہ آپ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. تو باقی ویورز آپ سے یہی درخواست ہے کہ اینڈ میں نا آپ بھائی جان کا ضرور ساتھ دیں. مجھے کسی قسم کا کوئی فیم نہیں چاہیے، میں فیم کے لیے نہیں آیا، بس بھائی کی ہیلپ ہو جائے. ان کا جو مقصد ہے سی ایم صاحب تک جانے کا، اگر وہ سی ایم صاحب تک جا رہے ہیں تو ان کا غلط مقصد نہیں ہوگا، تو وہ اچھے لفظوں میں وہاں پہ جا کے بات کریں گے. میرا مقصد دعا لینا ہے، اور ایسے لوگوں کی قدر کریں. یہ معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو زندگی ہے نا، یہ ان کی دنیا ایک الگ ہوتی ہے. تو ہم تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. تو خدارہ میں جو ایک ہی بندے کو پاکستانی جو سیلیبریٹی ہے، ٹک ٹاک سے وابستہ ہیں، وہ بلال مر صاحب ہیں. میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. اگر بلال مر صاحب تک میری یہ ویڈیو جا رہی ہے تو پلیز آپ ملتان آئیں کسی دن، اقبال بھائی سے ملیں، آپ ان کے حالات دیکھیں آپ. اور باقی میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، باقی بھی صاحب اچھے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو پیسہ بیچارہ ایک غریب بندہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کی نہ پاؤں کی زینت بنا ہوتا ہے. تو خدا را ایسا نہ کرے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، غریب لوگوں کا احساس کریں، انہیں 2 وقت کی جو روٹی کو فراہم کیا جائے تاکہ وہ آپ کو دعا کر سکیں، آپ کی زندگی سنور سکے، آپ کی دنیا اچھی ہو سکے، آپ برائٹ ہو سکیں، آپ کی زندگی بلشنگ ہو سکے. تو یہ چاند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں، اور میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اقبال بھائی کی جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان کو پورا کرے، اور ان کی جو اہلی ہے، ان کی گھر والی ہے، اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا ان کا بہت بڑا دل ہے جو ان کے ساتھ رہ کے سروائیو کر رہی ہے اور فیل بھی نہیں ہونے دے رہی. بس یہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، پسند آئے گا.
تو دوبارہ جو ہے نا اینڈ میں یہی درخواست ہے کہ ری پوسٹ ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ اقبال بھائی کی جو ہے نا دلی خواہش کو پورا ہو جائے. اور اینڈ میں آج جو نعرے ہیں نا، ہم آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، تو اقبال بھائی کے ساتھ لگائیں گے. اور آزادی کا مہینہ بھی ہے، آزادی کے لیے بھی نعرہ لگائیں گے اور پاکستان کے لیے بھی نعرہ لگائیں گے. تو اینڈ میں وہی درخواست ہے کہ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں نا بحفاظت آپ تک پہنچتی جائیں. تو اینڈ میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ زندہ باد. باد.